वी आर नॉट लिविंग इन एन एंटरटेनमेंट बिजनेस और एंटरटेनमेंट कल्चर। यहाँ पर ना कोई किसी को ग्रो करते देखना चाहता है, ना कोई किसी को अमीर बनते देखना चाहता है। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पर हर कोई एक दूसरे से ज्यादा ग्रो करना चाहता है। एंड इन दिस सोसाइटी एवरीवन वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट इन एवरी कंडीशन एज मच एज पॉसिबल। और सोसाइटी की एक रीत तो बहुत टाइम से चली आ रही है, अमीर हमेशा अमीर ही रहेंगे, रिच विल गेट रिचर एंड द पुअर विल स्ट्रगल। दिस इज द मेजर पॉइंट जो सोसाइटी को एक लिमिटेशन देता है, सोसाइटी को रोक के रखता है। बट दिस इज द टाइम यू हैव टू ब्रेक द रूल्स टू ग्रो। सबसे पहली बात तो ये है कि पैसा ही पैसों को बनाता है। अगर ये चीज़ आपने भी अपने बड़ों से सुनी होगी या कहीं ना कहीं कहावत सुनी होगी तो बिल्कुल सही सुनी है, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है। एंड इफ़ यू आर लिविंग इन दिस सोसाइटी तो पैसे से पैसा बनाना इतना भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और जो भी ये चीज़ सोचता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रगलफुल होने वाली है, तो अगर आपने फर्जी मूवी देखी होगी तो मुझे आगे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। एवरीवन इज रनिंग इन अ रेस टू अर्न द मनी, टू अर्न द प्रॉफिट। हर किसी से हर तरीके से पैसा बनाने की ये रीत चल चुकी है। एक साइड आप लेके चलिए मुकेश अंबानी जी को और दूसरी साइड लेके चलिए एक आम आदमी को, खुद को ही ले लीजिए। मुकेश अंबानी के एक महीने के इंटरेस्ट का पैसा पूरे गांव की इनकम से ज्यादा हो सकता है। क्यों? द पावर ऑफ कंपाउंड वेल्थ। आम आदमी के लिए EMI और अंबानी के लिए ROI। और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट उन जगह पे लागू होते हैं जहां पर एक आदमी को बिना AC के नींद नहीं आती है और दूसरे को बिना रोटी के। टाइम पे अगर बात करी जाए तो अमीर अमीर बनना चाहता है और गरीब भी अमीर बनना चाहता है। दोनों ही कॉन्सेप्ट में एक आदमी को दूसरी जगह ग्रो करके जाना है। बट वाई द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर स्ट्रगल ऑलवेज। और अगर आप भी इस रेस की बात करोगे द रिच एंड द पुअर, तो बीच में बहुत सारी कॉन्सेप्ट वाइज चीजें निकल के आती हैं। जस्ट लाइक द रिच, देन वी हैव द अपर मिडिल क्लास, आफ्टर दैट द मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, फिर पुअर। और ये कॉन्सेप्ट कौन डिसाइड करता है? सोसाइटी और हम लोग खुद। आप खुद ही डिसाइड करते हो कि हम कौन सी क्लास में आ रहे हैं। एंड दिस इज ऑल द टाइम इज अबाउट। चीजें हमेशा समय के अनुसार चलती हैं। कॉन्सेप्ट वाइज अगर बात करी जाए तो अमीर हमेशा अमीर ही बने रहेंगे एंड गरीब में भी वो अमीर बन सकते हैं। बट लॉजिकली देखा जाए, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में, अपनी यूट्यूब इंडस्ट्री में, अपनी इतनी सारी सोसाइटल चेंजेस के लिए इतनी सारी मूवीज आ चुकी है जिनको देखकर लोग मोटिवेट होते हैं, वो पैसा कमाने के नए ट्रिक्स जानते हैं। बट क्या आप दिमाग लगा के ये चीज सोचो, क्या पॉसिबल है वो चीजें? अगर आप भी रिच होना चाहते हो तो यूट्यूब पर इतनी वीडियोस दिखेगी, गेट रिच बाय अर्निंग 3000 अ डे। बट क्या लिटरली दिमाग लगा के ये चीज सोचो कि क्या 3000 रुपए एक दिन का, 3 घंटे का कमाना आपको रिच बना सकता है? एंड देयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जॉब विल नेवर मेक यू रिच। ये चीज जिसने भी कही है बिल्कुल सही कही है, क्योंकि अगर आपको रिच बनना है तो उसकी 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इफ यू आर बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास और पुअर फैमिली। सबसे पहला तो यही आता है, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। बट इफ यू आर बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली तो आपके पास ना तो रिसोर्सेज होते हैं, ना तो इतना टाइम होता है कि आप बिजनेस के बारे में सोचो। अगर सोच भी लिया है तो उसमें इन्वेस्टिंग के लिए ना तो पैसा होने वाला है, ना रिसोर्सेज होने वाले हैं। देन कॉन्सेप्ट वाइज चीज वहीं लौट कर आती है, एक लूप होल बन के आता है, आप वापस से सेम कंडीशन में फंसे रहने वाले हो। बट बिजनेस स्टार्ट करना इज जस्ट अ पॉइंट। अगर आप स्टार्ट करते हो देन देयर आर मोर देन 90% चांसेस आप अपने आप को रिच फील करोगे and you will be rich. And the second point is start investing from your 20s. अगर आप 20s से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो in the stocks, if you started to invest 5000 rupees from your 20s, then on an average 20% ग्रोथ तो होती है किसी भी ग्राफ के हिसाब से स्टॉक्स में। Then you will get to know कि in your 30s you will be earning 32,000 and more in a month. And the third point जिससे आप बहुत ही जल्दी अमीर हो सकते हो, आपके घर वाले, आपके दादा परदादा, कोई रिश्तेदार अपनी जमीन आपके नाम पे करा देते हैं। तो दिस इज द ओनली पॉइंट जहां पर आपको बिना किसी मेहनत के अमीर होने का पूरा चांस मिलता है। एंड देयर इज ऑल्सो अ बुक बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनकी बुक का नाम है व्हाई रिच गेट रिचर। उसके अंदर उन्होंने बेसिक 3 कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी है कि एक अमीर अमीर ही क्यों बना रहता है, एक अमीर अमीर क्यों बनता है, पुअर, रिच और मिडिल क्लास के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आपको भी ये चीज का डिफरेंस नहीं पता तो इनके बीच में बेसिक डिफरेंस होता है एजुकेशन का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन जो चीज हम अकेडमिक में पढ़ते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल एजुकेशन। क्योंकि जो रिच आदमी होता है, जो अमीर होता है, उसके घर में फाइनेंशियल एजुकेशन उसके ग्रैंडफादर या फादर कहीं ना कहीं से उसको मिलती रहती है, जो चीज एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास आदमी को नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि हर टाइम उनके दिमाग में वही चीज रहती है कि कहीं ना कहीं से मुझे छोटा सा प्रॉफिट हो जाए तो उसमें मेरी हैप्पीनेस आ जाएगी। वो अपनी चीजों को बढ़ाने का सोचते हैं, सबसे पहले अपनी नेसेसिटी कंप्लीट करने की सोचते हैं कि आज मेरी ये चीज कंप्लीट हो गई, आफ्टर दैट मैं गाड़ी लूंगा, उसके बाद मैं घर बनाऊंगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो चीजों को बढ़ाते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो
एक तरीके से लोन के अंदर भी आते हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए लोन ही उससे सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है जो वो कहीं ना कहीं से लेता है। जहां मिडिल क्लास और लोअर क्लास आदमी लोन चुकाने की सोचते हैं, वहीं अपर क्लास के लोग अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर टैक्सेस, डेब्ट और फैंटम इनकम की नॉलेज ले रहे होते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस जो एक आदमी की मेंटेलिटी से लेकर उसकी ग्रोथ तक डिपेंड करता है। अब आप लोग एक बेसिक चीज सोच कर देखो कि अमीरों के पास पैसा आता कहां से है? टैक्स लूप होल्स, पॉलिटिकल कनेक्शन और इन्वेस्टिंग की पावर से। दीज आर द 3 मेजर थिंग्स जिनकी वजह से एक अमीर अमीर बनते जा रहे हैं। आज आपके पास पैसे हैं तो सबसे पहले आप यही सोचोगे कि मैं अपनी नेसेसिटी कंप्लीट करता हूं, अपने सारे लोन्स पूरे करता हूं। वहीं अगर एक मिलियनेयर का माइंडसेट देखा जाए तो अगर उसके पास आज पैसे हैं तो वो आज ही इन्वेस्टिंग की सोचेगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग उसके लिए नॉर्मल चीज है। और हम लोग के लिए इन्वेस्टिंग का नाम सुनते क्या आता है कि हेलुसिनेशन, कि आज इन्वेस्ट करा है कल पैसा आना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेम खेलना हमारी आदत ही नहीं है। 2024 के बजट में एक ही बंदा टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट से इंडिया का 20% रेवेन्यू लेके आ रहा था, लेकिन गरीबों के लिए तो जीएसटी का एक रुपया भी कटता है। सिस्टम ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक गरीबी के सर्किल में बांध के रखा हुआ है। हमारा माइंडसेट इज एवरीथिंग। हमारा माइंडसेट ही हमें चेंज करता है और हमारा माइंडसेट ही हमें कहीं बनाता है। और बात करी जाए कि क्या गरीब कभी अमीर भी बन सकते हैं? यस, बहुत सारे एग्जांपल्स इंडिया के अंदर आपके सामने हैं जो स्टार्ट करे थे कहां से और आज कहां पहुंच चुके हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है राहुल पाटीदार, जिन्होंने स्टार्ट करा था अपने चाय सुट्टा बार से, बट आज उनके ऑल ओवर द इंडिया अप्रोक्सीमेट 550 आउटलेट्स हैं, जिनकी फ्रेंचाइजीज दुबई और ओमान तक है और इंडिया के अंदर 320 सिटीज में है। क्या ये जो हमारे सामने सर्किल है, जो सर्किल हमें बांध के रखता है, दिस इज द लाइन ऑफ पुअर, दिस इज द लाइन ऑफ रिच, क्या ये चीज हम खुद भी खत्म कर सकते हैं? देयर आर 2 थिंग्स जिनके अंदर हम बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते, अपने मन चाहे रेट भी नहीं लगा सकते। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कूल्स, द एजुकेशन सिस्टम एंड डॉक्टर्स। ये दोनों ही ऐसी जगह हैं जहां पर जितनी ट्यूशन फीस स्कूल आपको बताता है आपको उतनी ही भरनी पड़ेगी, और डॉक्टर के पास अगर उसकी चार्जेस 1000 रुपीज हैं तो 1000 ही देने पड़ेंगे। नो बार्गेनिंग, नो इश्यू। चीजें कितनी क्लियर हो जाती हैं जब आपके सामने कुछ ऑप्शन नहीं होता। और एक मिडिल क्लास की सबसे बड़ी चीज होती है उसके लिए उसकी इज्जत। क्या वो चीज उसको अमीर बनने से भी रोकती है? यस, ये चीज डायरेक्टली इंपैक्ट करती है, क्योंकि जो गरीब होता है उसको ये भी पता होता है कि आई एम नथिंग टू लूज। मिडिल क्लास आदमी के सामने आती है उसकी इज्जत, कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो सोसाइटी मेरे बारे में कैसा सोचेगी, अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो सोसाइटी में मेरी इमेज खराब हो जाएगी। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जो एक आदमी को ग्रो करने से रोक के रखती है। जस्ट एज्यूम कि आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए या फिर एक लोअर क्लास फैमिली में पैदा हुए, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी काम करने से डरोगे नहीं, आपको कुछ काम नहीं मिल रहा है, मे बी आप मजदूरी करके पैसा कमाओ, आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ ढूंढ के पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। वहीं अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो तो आप कभी भी मजदूरी की तरफ नहीं सोचोगे, क्योंकि सोसाइटी आपको रोक के रखेगी, आपके फादर, आपकी फैमिली आपको रोक के रखेगी कि ये हमारी इमेज डाउन करेगी। तो चाहे आप अपने 20 में चले जाओ या फिर अपने 40 की एज में चले जाओ, आप कमाना नहीं सीख पाओगे। हमें जॉब भी वो करनी है जो हमारी इमेज भी सेटिस्फाई करे, हमारा ईगो भी सेटिस्फाई करके रखे और साथ ही साथ हमारी पर्सनैलिटी भी मेंटेन करके रखे। वहीं अमीरों की बात करी जाए तो रिच आर गेटिंग रिचर बिकॉज उनके पास एक फिल्टर नहीं होता जो एक मिडिल क्लास आदमी अपने साथ लेके घूमता है। अगर उनको किसी चीज के काम के लिए झुकना भी पड़ रहा है तो वो झुकेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल, अगर किसी नेता को किसी सिटी से वोट लेने हैं, किसी गांव से वोट लेने हैं, तो वो वहां जाकर झाड़ू भी लगाने के लिए रेडी है। वही एक मिडिल क्लास आदमी ये चीज भी नहीं कर पाता है। कोई अमीर अगर अमीर बनना चाह रहा है देन उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, बट वही कोई मिडिल क्लास अमीर बनने की सोचता है तो उसको सोसाइटी रोक के रखती है और उसका खुद का माइंडसेट रोक के रखता है। कॉन्सेप्चुअली अगर आप अमीर बनने की कोशिश भी करते हो, आपके पास कोई लॉटरी भी लगती है, तब भी आप अमीर नहीं बन पाओगे। मान लो कि अगर आप 1 करोड़ की लॉटरी भी जीतते हो तो उसके अंदर आपके पास कितने पैसे आने वाले? अगर आप आज 1 करोड़ की लॉटरी जीतते हो तो सबसे पहले उसका होगा बेसिक टैक्स डिडक्शन, जो कि 30% होगा। तो 1 करोड़ का 30% होता है 30 लाख। उसके बाद लगने वाला है सर चार्जेस, जो कि अप्रोक्सीमेट 3.6 लाख के समथिंग आता है। उसके बाद आपके जाएंगे एजुकेशन एंड हेल्थ चार्जेस 4%, जो कि अप्रोक्सीमेट होता है 1.34 लाख। तो अगर आप इन सब का टोटल करके अपने 1 करोड़ में से माइनस करते हो तो आपके पास जो पैसे आने वाले हैं 65.06 लाख, जो कि 1 करोड़ के बहुत ही कम है। तो अगर एजुकेशन की बात करें तो अपर क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं वो मेजरली आपके आउट ऑफ द इंडिया या फिर फॉरेन कंट्रीज में जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, जस्ट लाइक स्टैनफोर्ड एंड हार्वर्ड। और वहीं मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास के लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, जिनका आप सभी को पता है कि क्या एजुकेशन लेवल होता है, क्या उनकी फीस होती है और क्या वो चीज सिखाते हैं। पर कहीं भी किसी भी ऐसे प्राइवेट स्कूल में इंडिया के अंदर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाई जाती, जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका इंपैक्ट आपको अभी नहीं,
आपके फ्यूचर में जाके दिखता है कि कैसे आप अपनी चीजों को, कैसे आप अपनी इनकम को फाइनेंशियली मैनेज करेंगे, कहाँ आपको एक्सपेंसेस देने हैं या फिर कहाँ एक्सपेंसेस नहीं देने हैं। वहीं अगर ये चीज आज से ही किसी 6 क्लास के बच्चों को सिखानी स्टार्ट करी जाए तो उसको अपनी 20 की एज तक आते आते इतना पता लग जाएगा कि कहाँ उसको अपने एक्सपेंसेस खर्चने हैं और कहाँ नहीं। साथ ही साथ उसको ये भी नॉलेज हो जाएगी कि मुझे कौन से एसेट्स पर पैसा खर्चना है, कौन से एसेट पर पैसा नहीं खर्चना है, और किस तरीके से मैं स्टॉक्स के बारे में सीख सकता हूँ, किस तरीके से मैं इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ ताकि मुझे अच्छा आउटकम मिले। और अगर कोई मिडिल क्लास या लोअर क्लास सोचता भी है अमीर बनने के लिए, तो उसके पास मेन चीज रिसोर्सेज, टाइम और इनकम की होती है। एक लायबल इनकम लाने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी खर्च देता है, उसके बाद भी वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचता है जिसके भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बिजनेस भी सक्सेसफुल हो जाए। अगर वहां से भी किसी मिडिल क्लास आदमी का टाइम बचता है, फिर वो अपनी सर्वाइवल के बारे में सोचता है कि थोड़ा सा एंजॉयमेंट मैं अपनी लाइफ में भी डिजर्व करता हूँ। एक साइड तो आपके विजय माल्या जैसे लोग हैं जो कि पब्लिक का पैसा उधार लेकर यूके में मजे कर रहे हैं। इसकी जस्ट अपोजिट साइड किसान जो अपने खाने और अपनी फसल के लिए पैसा उधार लेता है, वो बैंक का पैसा ना चुका पाने की वजह से खुद की जान ले लेता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। एज अ सेड, ये एक साइकिल है एंड द नॉलेज इज इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दिस साइकिल। बट एज द सोसाइटी इज चेंजिंग एंड पीपल आर डेवलपिंग, तो उनके अंदर भी धीरे धीरे ये चीज जागरूक हो रही है, ये चीज डेवलप हो रही है कि कैसे वो अपनी चीजों को ग्रो कर सकते हैं और कैसे दे कैन बी रिच। सो हियर आर सम मेजर पॉइंट कि हाउ कैन यू बी रिच इन 2024 एंड 2025। कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो बूम करके आगे आ रही हैं एंड हेल्पिंग मल्टीपल पीपल टू अर्न द प्रॉफिट एंड मनी। सम मेजर स्किल्स जिनके ऊपर आप काम करके अपनी स्किल्स को इनहेंस करके कहीं ना कहीं से प्रॉफिट ला सकते हो और अच्छा प्रॉफिट ला सकते हो। यू कैन गो विद द एआई, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। अब जो मैंने लास्ट वाला वर्ड बोला है कंटेंट क्रिएशन, इसके अंदर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर 4 साल के अंदर ही आप लोगों ने इतने चेहरे देख लिए होंगे जो बूम से ग्रो कर टॉप पर आके बैठे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। एंड द मेन थिंग इज दैट उनके सामने से उन्होंने फिल्टर हटा दिया। ऐसे कितने कंटेंट क्रिएटर हैं, ऐसे कितने यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने 2024 तक अपनी 2020 की जर्नी से इतना पैसा कमा के छाप दिया है कि लोग उनका नाम भी नहीं भूल पा रहे हैं। जस्ट लाइक आपका एल्विश यादव, ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, पुनीत सुपरस्टार, भुवन बाम, लक्ष्य चौधरी, आशीष चिंचलानी, हर्ष बेनीवाल और पूरव झा इज द मोस्ट सक्सेसफुल यूट्यूबर जिसने बहुत रैपिडली ग्रो करी है अपनी स्किल्स को लेकर। अपनी स्किल्स के थ्रू उन्होंने कंटेंट क्रिएशन करा है। आई डोंट थिंक कि इनके जैसा कोई आने वाला भी है जल्दी है यूट्यूबर। और आप देख सकते हैं समय रैना, ही इज ऑल्सो ग्रेट एग्जाम्पल कि कहां से कहां तक आपकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप अपनी स्किल पर काम करते रहे। एंड वन एंड द मेन थिंग जो कि लोग चेंज करेंगे तभी उनके पास अर्निंग आनी स्टार्ट होगी, इज द थिंकिंग एंड द थॉट प्रोसेस। अगर कोई इन्वेस्टर ये सोचकर कहीं इन्वेस्ट ही ना करे कि मेरा लॉस हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि वो कभी भी ग्रो कर पाएगा, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो देयर विल बी नो आउटकम। फर्स्ट आपको रिस्क उठाना सीखना होगा। एंड अभी जैसे मैंने बोला कि कंटेंट क्रिएटर्स इतना पैसा कमा चुके हैं, इतना पैसा कमाते हैं, बट क्या वो कंटेंट क्रिएटर इसी चीज से अपना कंटेंट कब तक बनाएंगे? क्या उनका कंटेंट लाइफ टाइम उनका काम देने वाला है, उनका साथ देने वाला है? नो। हर कंटेंट क्रिएटर एक बैकअप प्लान लेके चलता है। जस्ट लाइक जितने भी आपके इंडिया के अंदर अभी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुके हैं, अपनी खुद की ब्रांड्स मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं, जिसकी वजह से इन फ्यूचर अगर उनको कहीं भी कंटेंट क्रिएशन में कुछ भी प्रॉब्लम भी आती है, वो अपनी ब्रांड के थ्रू, अपने उस बिजनेस के थ्रू इनकम जनरेट करते रहेंगे। और ये चीज उनके दिमाग में स्टार्टिंग से ना भी हो तो कहीं ना कहीं मार्केट में, इंडस्ट्री में उतरने के बाद उनके पास ये चीज आ ही जाती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट, कि जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसे ही आपकी कंडीशन होगी। होप की वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको ये चीजें जानने की जरूरत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, द लाइक बटन, कमेंट करके जरूर बताना कि अगली वीडियो के अंदर हम कौन से टॉपिक के ऊपर बात करें।